प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं टीएमआर संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से एक शंकु बनाया गया था, लेकिन एक बच्चा पार्टी आया उसको चिप चाप के गोला बना दिया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि एक शंकु था जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। कितना हुआ? और आधार की त्रिज्या हमारा 3 सेंटीमीटर है ना। तो बोले तो शंकु की ऊंचाई हमारा दे दिया, शंकु की ऊंचाई, ठीक है, कितना? 12 सेंटीमीटर। और उसी प्रकार से हमारा आधार की त्रिज्या दे दिया, कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। भैया तो कहा क्या रहा पहले वो तो समझ लें, है ना, क्योंकि अगर फिगर बनाना सीख गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम बाकी सारा काम कर लेंगे। तो बचपन में हमने मिट्टी से कुछ खिलौने बनाए थे। हमने बोले तो हम सभी मिलकर के कुछ न कुछ मिट्टी के खिलौने खेलते थे। तो हमने उससे एक शंकु के आकार का कुछ बनाया, टोपी बना दिया, है ना। टोपी भी एक लगभग शंकु का आकार का होता है। तो उस टोपी को कोई आया, हमने उधर कुछ खेलने के बाद बाहर निकले, कोई आके हमको बिगाड़ दिया और बना दिया, गोल गोल कर दिया। क्योंकि मिट्टी जब बना रहे थे, टोपी जब बना रहे थे तो उसमें भी गोल गोल हम लोग करते हैं। या फिर सिंपल सी जो माँ है या बहनें हैं खाना बनाती है, खाना बनाते समय छोटा छोटा बच्चा आ जाता है, वो भी कहता है, मतलब उसको क्या पता है, आटा लेगा कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे करते रहेगा, नेटते रहेगा अपना। तो जो आप बना के गए उसको मिटा दिया। समोसा बने उसको गोल गोल करके क्या बोलता है, लड्डू क्या बोलता है, लिट्टी बना दिया। इस तरीके से कुछ समझ लेते हैं। तो सारा का सारा खेल इस फिगर से है कि पहले शंकु था लेकिन बाद में गोला में बदल गया। किस चीज में? गोला में। तो गोले की त्रिज्या हमको फिर निकाल के बताना है। सारा का सारा मटेरियल वही था, आटा भी वही था जो उस समय सिंघाड़े के रूप में था, वही आटा अब किसके रूप में? लिट्टी के रूप में बदल गया। गोल गोल लिट्टी होता है ना, जिसमें सत्तू वाला लिट्टी होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरीके से तो सारा का सारा खेल है कि पहले शंकु था लेकिन बदल गया गोला में, यानी पूरा का पूरा जो आयतन है इसी के बराबर हो जाएगा। बुझले? कोई दिक्कत है बुआ? अब आगे चले। तो दो ही चीज तो दे ले, और कुछ दे ले हमको नहीं ना है। अब हमको प्रश्न में दे है कि जो शंकु का आयतन था, शंकु का आयतन वो किस में बदल गया? अब शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन, क्योंकि दोनों का आयतन क्या हो गया? बराबर हो गया। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसका क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। होता है कि नहीं होता है? अब इसका आर नहीं दिया बुआ, इसका आर हमें नहीं दिया, तो हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसका आर हमको दिया लेकिन इसका आर तो निकल गया है ना। तो एक कैपिटल आर कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। क्लियर है? 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान 3 है ना, 3 गुना 3 हो गया क्योंकि स्क्वायर है, और एच का मान 12 दिया हुआ है ना। अब इधर क्या? 4/3। अगर हम चाहे तो पहले ये सब मान रखे से पहले काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते हैं? 3 से 3 खत्म और पाई से पाई खत्म हो गया ना। अब इधर क्या बचा? आर स्क्वायर। तो आर का मान क्या है? 3 गुना 3, और एच का मान 12। अब इधर 4 गुना आर क्यू बच जाएगा ना। कोई दिक्कत है? यहाँ से काट सकते हैं, 4 तिया के। अब इधर कितना हो गया? 3 तिया 9 तिया 27 ना। और अगर हम जानते हैं कि अगर स्क्वायर हटता तो रूट चढ़ता है, क्यू भी हटता है तो इसमें रूट चलता है, लेकिन इसमें क्या रहता है? 3 रहता है ना। कल हमने एक घातांक करने का नियम पढ़ाया था, वीडियो अपलोडेड है, उसमें एक नियम पढ़ाए थे कि यदि कोई ऐसा इस तरीके से रहे कि p के पावर m रहे और उसके पावर क्या रहे, मतलब m/n रहता है, तो n आगे आ जाता है और ये वाला ऊपर चल जाता है। ऐसे इस तरीके से पढ़ाए थे। तो कल जाके वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। तो जब q हटता है तो इधर घनमूल हो जाता है। क्या हो जाता है? और जब घनमूल होता है तब 3 गो के बदले 1 गो निकलता है, 3 गो के बदले, इसलिए हमारा आंसर हो गया 3। ऐसे भी जानते हैं कि 27 का घनमूल
3 होता है। आई समझ में? तो जो गोले का जो त्रिज्या है, गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी r जो कैपिटल हमने माना है वो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आई? बहुत भारी है, बहुत ही सिंपल है। केवल कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपका रिजल्ट क्लियर है। और आपका समय है, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना बढ़िया डिवीजन। तो रिवीजन नहीं तो डिवीजन नहीं, ये दिमाग में फोकस रहना चाहिए। समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।